हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु और आज हम इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं और बात करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.3 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। हमने इससे पहले इसके अंदर हमने पढ़ा था जो महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े थे, जैसे तत्समक फलक है, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन है और अचर पद है, कॉन्सोनेंट जो हमारे फंक्शन है उसको पढ़ा था, एक बहुपद फलन के बारे में पढ़ा था। तो उस बहुपद फलन के माध्यम से हमारे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल उदाहरण नंबर कौन सा है हमारा 13। क्या दे रखा है इसके अंदर दे रखा है कि y बराबर क्या है, एफ एक्स और एक्स स्क्वायर है, x बिलोंग्स टू r द्वारा फलन इस तरह से दे रखा है, क्या है कि f है जो r से r में क्या है परिभाषित है। तो इस प्रकार से है कि इनका प्रयोग करते हुए हमें एक तो प्रांत निकालना है और एक क्या निकालना है, इसका परिसर निकालना है और एफ आरेख भी खींचिए, तो इसमें आरेख भी बनाना है। तो बच्चों सबसे पहले हमने जब इसमें पढ़ा था बहुपद फलन, तो बहुपद फलन में हमने क्या पढ़ा था कि हमने इस तरह से पढ़ा था कि जो एफ एक्स है वो क्या पढ़ा था हमने बराबर में किस रूप में था, जैसे a0 प्लस a1 x1 और a2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस an और xn। ठीक है, तो ये हमारा क्या है x2 के रूप में है, उसी से है वहां से। ठीक है, तो हम इसे सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, ये मान दे रखा है y बराबर क्या, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, ये y का मान है हमारा जो एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसके अंदर इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या, तो जो एफ एक्स है क्या है सॉल्यूशन में, इसमें जो बच्चों एफ एक्स है वो हमारा क्या है, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर पर अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो हम क्या लिखेंगे, ये कैसा फलन है, ये दो घात वाला क्या है, ये बहुपद फलन। कैसा फलन है बच्चों, ये हमारा 2 घात वाला बहुपद फलन है। अगर यहां पर 1 होता तो ये क्या होता कि 1 घात वाला हमारा बहुपद फलन होता, यहां 3 होता तो 3 घात वाला बहुपद फलन होता, तो 1 घात वाला बहुपद फलन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये टेबल को भरना है। ठीक है, तो x का मान क्या दे रखा है -4, तो क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें इसमें एक एक कंडीशन को करना है। देखो x बराबर क्या दे रखा है, यहां पर -4 दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, f इसके अंदर रखो -4 और एक्स स्क्वायर में क्या है -4 का स्क्वायर कितना होता है, -4 का स्क्वायर क्या होता है 16 हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब x बराबर क्या रखेंगे, अगला -3 रखेंगे। तो f इसकी जगह क्या रखेंगे, जहां जहां x आ रहा है वहां क्या रखना है, हमको 3 रखना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। फिर x की वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ पर -2 रखनी है, तो f2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। फिर हम x बराबर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, f1 की स्थिति क्या हो जाएगी, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। अब 0 रखो, तो x बराबर 0 रखने पर क्या हो गया, f0 बराबर क्या हो गया, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ही होता है। फिर यहाँ पर क्या रखेंगे, x1 रखेंगे, तो f1 है तो इसका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। फिर हम यहाँ पर x2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x2 भी, f2 बराबर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। फिर x3 रखेंगे तो यहाँ f है तो हमने क्या रखा 3 रखा, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। फिर x बराबर क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो f4 और ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा एफ एक्स बराबर जो एक्स स्क्वायर था ये हमारा वाई है, ध्यान रखना इसका जो मान आएगा ये क्या है हमारा वाई है, ये ध्यान रखना, क्योंकि वाई बराबर क्या है एफ एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये वाई का मान है, किसका मान है, ये वाई का मान है। जो एक्स स्क्वायर है हमारा किसका मान है, वाई का ही मान है। तो हमने 4 रखा 16 आ गया, 16 किसका आया प्लस का आ गया। हमने 3 रखा 9 प्लस का आ गया। हमने क्या किया, यहाँ पर -2 रखा प्लस का 4 आ गया, -1 रखा 1 आ गया, 0 रखा 0 आ गया, 1 रखा 1 आ गया, 2 रखा 4 आ गया, 3 आ गया 9, 4 आ गया 16। इस तरह से हमारे पास में ये आ गए। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले क्या निकालना है, इस तालिका को भरना है।
तो तालिका भर दो। इसमें क्या है, तालिका में क्या, पहले में क्या आ रहा है 16, तो पहला में क्या है 16 है, इसमें क्या है 9 है 9 है, अगला क्या है 4 है, फिर अगला 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है इसमें 9 है, फिर क्या हो गया 16। तो ये हमारा जो तालिका है उसको तो पूरा कर दिया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या पूछ रही है इसके अंदर, नेक्स्ट कंडीशन पूछी है फर्स्ट नंबर पे, क्या पूछ रखा है प्रांत। क्या पूछा है बच्चों, प्रांत। अब प्रांत क्या है इसके अंदर, ये देखो प्रांत क्या है हमारे पास में, जो आर है वही क्या होगा इसमें प्रांत होगा, क्योंकि क्या है जो एफ है वो आर से, आर में क्या है परिभाषित है कि नहीं है। तो इसमें जो हमारी कंडीशन होगी वो प्रांत क्या हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा आर, क्योंकि हो जाएगा आर। अब नेक्स्ट क्या है, दूसरा पूछा है इसने क्या, परिसर। क्या पूछा है, परिसर पूछा है, से प्रांत पूछा नहीं इसने। अब परिसर में क्या होगा बताओ, मान कहां से कहां तक है। इसमें ये कंडीशन देखो कि जो हमारा मान है उसमें क्या है, जैसे 0 भी है, 1 भी है, 4 भी है, 9 भी और 16 भी है, ठीक है। तो ये क्या सबके सब वास्तविक संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है। पहले तो ये देखो कि प्रांत क्या होता है, प्रांत मतलब सभी वास्तविक संख्या है इसमें, है कि नहीं, सभी वास्तविक संख्या। तो मैंने आर लिख दिया यहाँ पर, रियल नंबर। वास्तविक संख्या को किससे व्यक्त करते हैं, रियल नंबर से, ठीक है, आर से। तो हमारे वास्तविक संख्या सबके सब तो वास्तविक, आर लिख दिया इसकी जगह। अब परिसर क्या है हमारा, परिसर में देखो हमारे पास में कहां से आ रहा है, 0 से लेके कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहे कि नहीं जा रहे। हम 0 से कहां जा रहे हैं, 0 से जा रहे हैं हम अनंत तक, जा रहे कि नहीं जा रहे। इसमें 0 से अनंत तक आ रहा है हमारा, सारे मान 0 भी है, 0 से क्या है अनंत तक है, लेकिन सब धनात्मक मान है कि नहीं हमारा y का मान, ठीक है। तो सब y का मान हमारा धनात्मक है। परिसर का मतलब क्या होता है, जो हमारा y का मान होगा वो क्या है सब परिसर में। तो बताओ ये क्या है, तो बताओ 0 भी इसमें शामिल है और अनंत शामिल नहीं है। इस तरह के चिन्ह को हम लगाएंगे क्योंकि हमने समुच्चय में पढ़ा था इस तरह की कंडीशन, अंतराल में। किसमें पढ़ा था, अंतराल में पढ़ा था। वहां पर कि बड़ा कोष्टक लगाएंगे इसका मतलब 0 शामिल है, और छोटा कोष्टक लगाएंगे जिसके साथ में वो शामिल नहीं है, इसमें अनंत शामिल नहीं है। अब हम इसमें करेंगे तीसरे नंबर पे, क्या करना है हमको, क्या बनाना है, आरेख। क्या बनाना है, आलेख बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके जो हमें बिंदु है उनको लेना पड़ेगा आरेख के लिए। तो क्या हो गया -4 और क्या हो गया इसका कितना आ गया 16, ठीक है। दूसरा क्या है -3 और 9, अगला क्या है -2 और 4, अगला -1 और 1 आ गया, ठीक है। अगला क्या है 0 और 0 आ गया। फिर नेक्स्ट अगली स्थिति क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट क्या बताओ, जैसे 1 और 1 आ गया। फिर अगला क्या है 2 और 4 आ गया। फिर अगला 3 और 9 आ गया। फिर अगला 4 और 16 आ गया। आया कि नहीं आया। इस तरह से हमारे क्या हो गए, ये निर्देशांक हो गए हमारे पास में, ठीक है। इसके बिंदु प्राप्त हो। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर आलेख बनाना है। तो आलेख में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस तरह का एक खींचो। ये हमारा कौन सा अक्ष है, ये हमारा -x, मतलब x अक्ष तो ये है, और ये क्या हमारा y अक्ष, और y को ही क्या बोलते हैं fx, और ये क्या है हमारा x², ठीक है। अब हम देखो यहाँ पर ये क्या हमारा 0 है, नंबरिंग कहां तक है, x अक्ष कहां तक है, देखो x है मतलब 4 तक, तो मतलब +1 +2 +3 +4, -1 -2 -3 और -4। अब हमें क्या लेना है, जो हमारा y है वो कहां से कहां तक है, 1 से 0 से लेके कहां तक है 16 से, 2 का अंतराल ले लो। तो सबसे पहले लिया क्या 2, फिर ले लिया 4, फिर ले लिया 6, फिर ले लिया 8, फिर ले लिया 10, फिर ले लिया 12, फिर ले लिया 14। तो और बढ़ा दो आगे, तो इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। इसके बाद में क्या हो गया 16, ठीक है, ये हमारा y हो गया, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, आलेख खींचना है। अब देखो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, -4 और +16। -4 कहां पर है, ये रहा देखो -4, क्योंकि ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ध्यान रखना आगे वाला x होता है और पीछे वाला y होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि हमने 9th क्लास और 10th क्लास में इन सबको पढ़े हमने, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर पढ़े थे। तो ये क्या हमारा x के निर्देशांक, करिए किसके हैं, y के निर्देशांक। x के निर्देशांक क्या -4 कहां, ये रहा, और 16 कितना है, 16 हो गया हमारा यहाँ पर। तो ये स्थिति आ गई हमारी
यहां पर, ठीक है, बिंदु मैंने यहां पर ले लिया। फिर अगला क्या है, 3 और 9, 3 तो ये रहा और 9 कहां पर है, 9 यहां पर होगा इसके बीच में, 8 और 9, तो ये हो जाएगा इस तरह से यहां पर, ठीक है। -2 और 4, -2 ये रहा और 4 ये रहा, ठीक है। अब अगला क्या है, -1 और -1, मतलब -1 और इसमें प्लस का 1, तो यहां पर कहां हो जाएगा, यहां हो गया, और 0 0 यहां पर हो गया, 0 0 यहां पर हो गया। अब वापस 1 1, 1 1 के लिए कहां होगा, यही तो होगा 1 1 के लिए। फिर अगला है किसके लिए, 2 और 4 के लिए, मतलब 2 हो गया और ये क्या हो गया हमारा, 4 हो गया, ठीक है। फिर अगला क्या है, 3 और 9, अगला क्या है, 3, 3 तो ये रहा और 9 कहां पर है, 8 9 यहां पर है, ठीक है। फिर अगला क्या है, 4 और 16, 4 तो ये रहा और 16 ये रहा, ठीक है। अब इनको मिला दो बच्चों, इनको क्या करना, हमें मिलाना है, हमारा ग्राफ कंप्लीट हो, हमारा जो आलेख है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह का क्या बनेगा हमारा आलेख, इस तरह का बनेगा बच्चों, इस तरह का क्या बनेगा हमारा आलेख बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर की साइड में ले लेना कि भी हमारा, ठीक है, ये क्या आ गया हमारा 16, तो ये इस तरह का बनेगा, ठीक है, ये इस तरह का बन गया हमारा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा y बराबर fx और क्या है x स्क्वायर, इससे ये क्या बन गया हमारा ग्राफ बन गया, बना कि नहीं बना। तो हमारा आलेख इस तरह का बनेगा इसके अंदर, तो कंप्लीट हो गया। तो इसको उतारो, उसके बाद में हम एग्जाम्पल नंबर 14 कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो क्या दे रखा है, उदाहरण नंबर कौन सा है हमारा 14 है, क्या दे रखा है, fx। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि fx बराबर क्या दे रखा है, x की पावर 3। ये जो हमारा fx है ये क्या है, हमारा y है, क्या है ये y का मान है। तो यहां पर दे रखा है कि r x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित फलन f है जो r से r में क्या है बच्चों, परिभाषित है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कोई से भी 5-6 मान रखने हैं हमें, ठीक है। तो हम प्लस वाले भी ले लेते हैं और माइनस वाले भी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने स्टार्ट करेंगे यहाँ से, क्या है कि जैसे x बराबर -3 रख दो, इसमें 2 रख दो, कोई दिक्कत को 2 से रख सकते हो, 4 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 रखा, तो हमने क्या हुआ यहाँ पर कि जो f है -3 बराबर क्या हो गया, -3 की पावर 3, तो बताओ क्या हो गया, -27 हो गया, ठीक है। तो इसमें जब ये 27 हुआ तो इसमें हमारे निर्देशांक क्या प्राप्त, मतलब उसके बिंदु क्या प्राप्त हो गए, -3 और क्या है 27, वो भी माइनस का, ठीक है। पहला हो गया निर्देशांक। दूसरी क्या है कि x बराबर क्या रखेंगे, आप -2 रख दो, क्या रखेंगे, -2 रख दें, तो क्या हो जाएगा f, इसमें रख दो -2, -2 की पावर क्या हो जाएगी 3, कितना आ गया -8, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 3 बार करेंगे तो 8 होगा, वो भी चिन्ह किसका, माइनस का। तो बताओ क्या रखा हमने, मतलब 2 रखा माइनस का, तो कितना प्राप्त हुआ, -8 प्राप्त हुआ, ठीक है। ये इसके क्या प्राप्त हुए, निर्देशांक। नेक्स्ट क्या है, अब हम क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखो, तो 1 रखेंगे तो क्या हो गया, f -1 बराबर क्या हो गया, -1 का क्यूब, तो क्या होता है -1। तो इसके क्या आ गए हमारे पास में, इसके आगे -1 और -1, ठीक है। अब क्या रख दें, चलो 0 भी रख लेते, 6-7 मान रखने हमको। तो x बराबर 0, तो f0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा, इनको बाद में रखेंगे। फिर x बराबर 1 रख दो, चलो तो क्या हो जाएगा f1, और ये हो गया 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। फिर x बराबर 2 रखेंगे, तो f2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 हो गया। फिर x बराबर 3 रखेंगे तो f3 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या आ जाएगा 27, क्या आ गया, 3 का क्यूब क्या आ गया 27 आ गया। तो हमारे पास में क्या क्या आए यहाँ पर,
ये आ गया 0 और 0, पहला ये एक निर्देशांक आ गया, एक आ गया 1 और 1 आ गया, दूसरा क्या आ गया हमारे पास में 2 और 8 आ गया, अगली कंडीशन क्या है 3 और 27 आ गया। इस तरह से निर्देशांक आ गए। अब पूछा क्या इसमें, आलेख खींचना है हमको, क्या खींचना है, आलेख, इसलिए मैं इनको लेके आया हूं। ठीक है, आगे वाला मान x का होता है, पीछे वाला मान y का, तो ये क्या हमारा, ये y है, ये क्या है, ये पूरा ये y है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, आलेख खींचेंगे यहां पर। ठीक है, ये हमारा x अक्ष है, ये y है। ठीक है, ये हमारा 0 है। अब देखो इसमें कहां से कहां तक है, 27 तक है। क्या है ये, 27 तक है। तो ऐसे चलते हैं, चलो 1 से चालू कर दो। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। इस तरह से चलने दो। ठीक है, और इधर की साइड में हो जाएगा -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12। इस तरह से -1 +1 +2 +3 +4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ..27 ऊपर तक जाएगा, इतनी अपने पास में जगह है नहीं। तो क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 इस तरह से। ठीक है, अब देखो इसमें हम आलेख खींचेंगे, बनाएंगे तो कैसा होगा, देखो -3 और 27, तो ये तो आगे का तो x है, ये पीछे का क्या है हमारा y है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो x कितने है 3, और वो भी किसका, -3। तो -3 x का, तो देखो मान यही तो है हमारा, ये हमारा x है, और वो भी किस में, माइनस में, नीचे y माइनस में है। तो x का मान -3 ये रहा, और y का मान क्या है 27, y का मान 27 खाएं, y का मान 27 कहीं यहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट स्थिति यहीं कर देते हैं इसमें, इस पे बिंदु मैं यहां पर बना देता हूं। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, -19-20 चलता है इसमें। ठीक है ना, आप सही ढंग से बनाना। -2 और -8, अब -2 है, ये रहा -2, और -8 यहीं पर है, ये रहा -8। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, -1 और -1, -1 और -1 ये रहा, और फिर 0 और 0, 0 और 0 खा गया, ये रहा। ठीक है, अब लेंगे हम इधर की साइड में 1 और 1, 1 और 1 खाएं, ये रहा। फिर लेंगे 2 और 8, ये 2 रहे, 2 तो ये रहा, और 8 खाएं हमारा, ये रहा। ठीक है, फिर लेंगे हम कितना, 3 और 7, 3 ये रहा, और वो ऊपर है कहीं वहां पर। ठीक है, इस तरह से अब इनको प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, इसको मिलाना है इस तरह से। ठीक है, तो हमारा जो बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा ये जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसी के साथ में हमारे एग्जाम्पल नंबर 14 प्यारे बच्चों कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं, हमने जो 3 कंडीशन पढ़ी थी, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर तत्समक फलन पढ़ा था। सेकंड पढ़ा था हमने जो हमारा सेकंड कंडीशन था अचर फलन था। तीसरे नंबर पे बहुपद फलन था। अब हम चौथा पढ़ेंगे, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे हम परिमेय फलन। कैसा, परिमेय फलन, जिसे रेशनल फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशनल फंक्शन। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। पहले इसको उतार लीजिए एक बार।
तो बात करते हैं, क्या है अगला पॉइंट हमारा, परिमेय फलन। क्या है बच्चों, परिमेय फलन। परिमेय फलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं रेशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रेशनल फंक्शन, क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ेगी तो वहां पर हमें याद होनी चाहिए इनकी इंग्लिश नेम। ठीक है, तो परिमेय फलन होता क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ कि परिमेय संख्या क्या होती है। हमने छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ी थी परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या कि जो वह संख्या जो P अपॉन Q के रूप में हो, मतलब जब दो पूर्णांक होते हैं, एक पूर्णांक का दूसरे पूर्णांक में जब भाग देते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा कि जो बहुपद है, क्या है, बहुपद, दो बहुपद फलनों का आपस में एक दूसरे में क्या देंगे, भाग देने पर जो हमें प्राप्त होगा वो परिमेय फलन प्राप्त होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी परिभाषा की बच्चों। तो परिभाषा क्या है इसकी, कि दो बहुपद फलन, क्या, दो बहुपद फलनों को भाग देने पर भाग देने से परिमेय फलन प्राप्त होता है। क्या होता है, जब दो बहुपद फलन हैं उनका आपस में हम एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, परिमेय फलन। क्या बोलते हैं उसे, परिमेय फलन कहते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं रेशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल एफ एक्स बराबर, अब हमने परिमेय संख्या को क्या पढ़ा था, इस तरह से पढ़ा था कि मतलब P अपॉन Q के रूप में, तो इसमें वही लिखना है कि P और X है और क्या हो जाएगा, Q और X है। अब ये क्या है, दो हमारे बहुपद फलन है। क्या है, दोनों हमारे बहुपद फलन है। तो कौन कौन से हमारे पास में बहुपद फलन, तो इसमें लिख दो क्या है, Px तथा जो Qx है, ये दोनों क्या है, दोनों क्या है, हमारे बहुपद फलन है। ठीक है, रेशनल फंक्शन है दोनों के दोनों। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक एग्जांपल ले लो कोई भी, जैसे किसी प्रकार का एग्जांपल ले लो। जैसे एफ एक्स बराबर मैंने क्या लिया, जैसे 4x प्लस का 1 अपॉन का एक्स स्क्वायर। तो देखो ये ऊपर वाला भी क्या है, बहुपद है, और नीचे वाला भी क्या है, बहुपद। एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग करेंगे, ठीक है, ये डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया रेशनल फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया, रेशनल फंक्शन हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है, एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर, तो क्या है, जैसे एफ एक्स है तो एफ एक्स इक्वल में क्या है, 2 अपॉन का क्या हो जाएगा, जैसे 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है। तो इस तरह के हमें कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको देखना था, हमने समझ लिया इसको। अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, क्या है कि सारे मान है ना, कुछ भी हो ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x क्या है, x नॉट इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखना इसमें x का मान 0 नहीं होना चाहिए, सारे मान 0 हो जाए हमें उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो है ना हमारा हर है ना, हर, इसमें जो x का मान है वो x का मान क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए इसमें, ये ध्यान रखना, क्योंकि x नॉट क्या है, x नॉट इक्वल 0। तो ये ध्यान रखना कि सारे मान हमें कुछ भी ले सकते हैं लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने कौन कौन सा पढ़ा, सबसे पहले कौन सा पढ़ा था हमने, ठीक है, जैसे सबसे पहले हमने कितने प्रकार के पढ़ लिए, परिमेय फलन पढ़ लिया, फिर बहुपद फलन पढ़ लिया, उसके बाद में अचर फलन पढ़ लिया और तत्समक फलन पढ़ लिया। हमने 4 फलन पढ़ लिए। अब हम इसके अगला पढ़ेंगे मापांक फलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 12th क्लास में सबसे ज्यादा बार बार आता है और बहुत सारी एक्सरसाइजों में काम आने वाला है, तो उसको हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट कंडीशन की। तो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर कौन सा है बच्चों, 15। अब हमने इसमें पढ़ा था एक वास्तविक मान है, वास्तविक है तो मतलब हमारे किसका है, ये परिमेय जो फलन उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्या दे रखा, आर और क्या दे रखा, 0। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले कि प्रांत और परिसर भी पूछा है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, x का मान क्या दे रखा है, सबसे पहले x बराबर क्या दे रखा है, -2। सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन का, x बराबर क्या दे रखा है, -2 दे रखा है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1/x है ना हमारा,
तो एक तो ऐसे कैसे, x का मान क्या है -2 रख दो, इसमें से रखो, बताओ क्या हो गया। तो 1 में भाग देंगे इसका तो कितना हो गया, माइनस का 0.5 क्या हो गया हमारा। तो इसमें भाग देंगे तो ये आ गया हमारे पास में, लिख देंगे बाद में, पहला हो गया। अच्छा दूसरा क्या है हमारे पास में, ये दे रखा है x बराबर क्या दे रखा है -1.5 दे रखा है, तो y बराबर क्या आ गया 1 अपॉन का x का मान कितने के -1.5 हो गया। ठीक है, तो देखो एक तो ऐसे कैसे, देखो पॉइंट के बाद में कितने अंक है, एक अंक है, ऊपर एक जीरो लगा दो तो -15 हो गया। भाग दो, 5 का भाग दो, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2/3 और वो भी किसका माइनस का। 2 में 3 का भाग देंगे जब कितना आएगा, लगभग माइनस का 0.66 कुछ ऐसा आएगा लगभग। ठीक है, देख लेना। तीसरा क्या है हमारा कि x बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/-1, तो क्या हो जाएगा -1 आ गया। चौथी कंडीशन क्या है इसकी, x बराबर कितना रखना है -0.5 रखना है, तो y बराबर क्या आ गया बच्चों, y बराबर आ गया 1/-0.5 है हमारे पास में। ठीक है, तो देखो पॉइंट हटा दो, ऊपर तो हो गया 10 और नीचे हो गया -5, तो 5 दूनी का 10 -2 आ गया। फिर है पांचवी कंडीशन क्या है, x बराबर कितने 1 है, चलो इधर ले लेते हैं, काफी जगह है, कोई परेशानी नहीं हमें। नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसके अंदर, 5 है हमारे पास में, ये ले लिए यहां तक, ये रहा x बराबर क्या दे रखा है 0 पॉइंट, और तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा, बता y का मान कितना है 0.25 है ना, ऊपर क्या लगा दो 100, नीचे हो गया 25, 25 चौका 100, 4 आ गया। ठीक है, अब छठी कंडीशन क्या है, x बराबर कितना दे रखा है 0.5 दे रखा है, तो y बराबर 1/0.5, तो 10/5 हो गया, 5 दूनी का 10 हो गया। सातवीं कंडीशन क्या है हमारे पास में, जी x बराबर 1 है, तो y बराबर 1/1, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आठवीं कंडीशन क्या है, x बराबर 1.5 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 और पॉइंट, इस प्रकार से बताओ क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 15। अब हमारे यहाँ पर आया था, कितना आया था 15 के लिए, ये आ गया था, कितना आ गया था पॉइंट, तो ये प्लस का आ गया 0.66। और नौवीं कंडीशन क्या है, x बराबर क्या है हमारे पास में 2 है, तो y बराबर 1/2, 1/2 का क्या होता है, आधा का क्या होता है, आधा कंडीशन क्या होती है 0.5 ही तो होता है। तो इसमें सबसे पहले भर दो ग्राफ के अंदर, क्या है इसके अंदर, पहला क्या है -0.5, दूसरे में क्या है -0.66, फिर अगला में क्या है -1 है, फिर इसमें क्या आ गया -2 आ गया, फिर अगले में क्या आ गया 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर क्या हो गया 6 आ गया, फिर 0.5 आ गया। इसी के साथ में कंप्लीट हो गए बच्चों। अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर, एक तो निकालना है प्रांत, क्या निकालना है प्रांत। अब प्रांत क्या होगा इसके अंदर, प्रांत की स्थिति क्या होगी, जो हमारे रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, उनमें से किसको घटा दो, 0 को हटा दो। किसको हटाना है इसमें, केवल 0 को हटाना, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है परिभाषित, तो 0 को हटा दो, तो यही हो गया हमारा प्रांत। और परिसर भी क्या है हमारा, यही हमारा परिसर हो गया। क्यों, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्याओं की क्या कंडीशन होती है कि उनमें 0x का मान नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो ये हमारा प्रांत आ गया, ये हमारा परिसर आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा काम आने वाला पॉइंट है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए बच्चों, इसको पहले उतारो एक बार, फिर उसके बाद में अगली कंडीशन की बात करते हैं।